हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको घन घनाभ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे दिया गया है, 3 घनाकार ठोस की किनारे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक नया ठोस बनाया गया है। इस नए ठोस पर 2.50 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगाई का खर्च क्या आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करिए कि किसी भी चीज़ को अगर हम मेल्ट करके कोई नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नए सामान को बना रहे हैं, तो दोनों के आयतन जो उनमें मेटल लगा होगा उनका आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जैसे यहाँ पर 3 क्यूब है, 3 घनाकार ठोस हैं, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 4 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का। इनको मेल्ट करके एक नया ठोस बनाया गया है, यानी कि इन तीनों का आयतन मिला करके उस नए ठोस के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों क्यूब्स के आयतन निकाल देंगे। तो निकालेंगे फर्स्ट घन का आयतन का फॉर्मूला ऊर्जा का क्यूब 5 क्यूब, यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड घन का आयतन 4 है उसकी भुजा, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड घन का आयतन बराबर क्या है, 3 है, 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यूब। 3 का क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन तीनों का कुल आयतन, तीनों घनों का कुल आयतन बराबर 125 प्लस 64 प्लस 27। इनको जोड़ दें, 7 4 11 5 16, 6 2 8 2 10 और 1 11, ये 216 सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा। अब नए घन का आयतन जो होगा वो तीनों घनों की कुल आयतन के बराबर होगा। तीनों घन का कुल आयतन क्या है, 216, और जो नया घन है उसका हम भुजा का क्यूब से निकाल सकते हैं। नए घन का आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब। a बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालें तो 6 हो जाएगा। तो नए घन का भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। अब आप समझिए इसको, भुजा आ गई। अब जब हमें उसको रंगवाना है, इस नए ठोस पर 2.50 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगाई का खर्च क्या आएगा। रंगाएंगे तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगवाया जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगवाया जाएगा, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, यानी कि 6 इंटू 6 स्क्वायर, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रंगवाने का खर्च
देखिए जरा, यहाँ पर कहा गया कि 2.50 रुपये 2.50 रुपीज़ प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है 2.5 रुपये। 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है 2.5 रुपये। तो 216 सेंटीमीटर का खर्चा क्या आएगा? 216 × 2.50। इसका हम क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 540 आ रहा है, 540 रुपीज़। इसको रंगवाने का खर्चा कितना आ जाएगा? 540 रुपीज़। 540 रुपये में इसको रंगवाया जाएगा। आप फिर से समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि 3 ठोस थे, इनकी भुजाएं ये दे दी गई थी, इसको पिघला करके एक नया ठोस बनाया गया था, और जो नया ठोस बन रहा था उसको रंगवाने का खर्च 2.50 रुपीज़ था 1 वर्ग सेंटीमीटर का। 1 वर्ग सेंटीमीटर किस तरह से रंगवाया है? 2.50 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की तरफ से। तो नए घन को रंगवाने का कुल खर्च कितना होगा? रंगाई का कुल खर्च क्या आएगा? तो हमने क्या किया? तीनों क्यूब का क्या किया? आयतन निकाल दिया, पहले क्यूब का, दूसरे क्यूब का, तीसरे क्यूब का, और तीनों को जोड़ दिया। इन तीनों का कुल आयतन नए घन के आयतन के बराबर होगा। दोनों को बराबर कर दिया। नए घन का आयतन का सूत्र लगा दिया यहाँ पे, हो जाएगा कि ए बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। अब नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, क्योंकि रंगवाया जाएगा तो ऊपर के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही रंगवाया जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, रंगवाया जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही रंगवाया जाएगा। तो 6 × जाता है स्क्वायर, यानी कि ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब पता है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 2.50 है, तो 216 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना होगा? इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। राइट करिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या है? एक आयताकार पिंड के आकार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अन्य दो आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर तथा 40 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उस आयताकार पिंड का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, अच्छे से इसको ध्यान से समझिए, क्वेश्चन का मीन समझिए। क्या? आधार का क्षेत्रफल, आधार जो होगा, आप जिस कमरे में बैठे हो उसका आधार सोचिए किस शेप में होगा? आयत के शेप में। उसकी क्या होगी? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। यानी कि आधार का क्षेत्रफल लंबाई की चौड़ाई से ही तो निकलता है। यानी कि आधार का क्षेत्रफल अगर हम कहें तो लेंथ इंटू ब्रीथ दे दी गई है कितना? 80 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अब आप समझिए, आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल। 2 आसन्न पृष्ठ हैं। आसन्न पृष्ठ का मतलब आपके कमरे की दीवारें हो गई, 2 जुड़ी हुई दीवारें, उनका क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो उनमें से एक दीवार का क्षेत्रफल किससे निकाला जाएगा? b × h से निकलेगा, और एक दीवार का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो किससे निकलेगा? l × s से निकलेगा। वो हमने ले लिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप समझिए इस क्वेश्चन को। पहले आपको अपने माइंड से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, पहले आप सोच करके सॉल्व करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन समझिए। अब आप क्या करेंगे आगे? इतना दिया गया, मैंने काफ़ी हिंट कर दी। आपको करना क्या है? इन 3 इक्वेशंस को लेकर के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों का क्या करें? हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या आएगा? l² × b² × h² = 80 × 72 × 40। ये हो जाएगा l × b × h का होल स्क्वायर। इसको अभी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, बाद में देखेंगे, इसको हमें वैसे भी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी।
इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम का स्क्वायर। 80 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 3200 इंटू 72 ठीक है। इसका भी हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। b इज इक्वल टू अंडर रूट 3200 इंटू 72। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग करेंगे कैसे। 32 को हम लिख दे रहे हैं, पहले तो हम लिख दे रहे हैं इसको क्या 32 इंटू 100 इज इक्वल टू, ठीक है। इसको हम लिख दे रहे हैं क्या 8 इंटू 972 को, ठीक है। अब देखिए जरा 100 का तो स्क्वायर रूट निकल आएगा, वर्गमूल निकल आएगा, क्या हो जाएगा 10। 9 का निकल आएगा तो 3। 16 32 इंटू 8 लिखा होगा, 32 इंटू 8। इसको देखिए हम वॉल्यूम को क्या लिख दें, ये तो 30 हो गया, 32 को लिख दे रहे हैं 16 इंटू 2 इंटू 8। 32 को क्या लिख दिया, ये 32 इंटू 8, 32 इंटू 8 को लिख दिया 16 इंटू 2। तो ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, तो ये 16 भी क्या हो गया बाहर निकल आया। तो 480 घन सेंटीमीटर ये हो गया इसका आयतन। इसका आयतन हो गया 480 घन सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आप अच्छे से समझिए। एक बार में यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा समझिए। आपको यदि घन घनाभ से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वो कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक है।